मेरा सवाल ये है कि 26 लोग अगर इसमें स्विमिंग में हिस्सा ले रहे हैं 200 मीटर में, हाँ। अगर मैं तैरते तैरते 1 घंटे बाद भी पहुंचूंगा तो फिर भी मेरा नंबर 26वां ही होगा ना। हाँ। तो फिर तो मैं भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। नहीं। और सर हम पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। शेमफुल। इनका चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है ना, बेड़ा गरक हुआ पड़ा, बाकी खेलूंगा। इंडिया ने पेरिस ओलंपिक्स में 52 सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया को पकड़ के बजा दिया। जो ओलंपिक जीती हुई टीम है वो आज ओलंपिक से बाहर है, तो अफसोस तो होना है, सदमे की बात है। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए इस पे एक्शन ले, कुछ सोच बूझ करे। पाकिस्तान में स्पोर्ट क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों के साथ क्या सलूक किया जाता है वो पाकिस्तान में रहने वाले अच्छे से जानते हैं, और जो खेलते हैं उनको तो बखूबी अंदाजा है। और क्रिकेट का भी जो हाल है वो हम हमारे सामने है, उसके ऊपर भी जो हमने चांद चढ़ाए हैं वो भी हम सबको पता है। और हम 3 दफा के ओलंपिक्स के हॉकी के टाइटल गोल्ड मेडल विनर हैं, हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं। बहुत पुरानी बात है। हाँ, बहुत पुरानी बात है जिसको आप मुड़ मुड़ के अगर कोई repeat एक बच्चा करते हैं। 3 दफा फर्स्ट आया हो तो मतलब है कि वो आखिर में तो नहीं आएगा ना, 10th आ जाएगा, I know, 7th आ जाएगा, 3rd आ जाएगा, बिल्कुल ही आखिर में तो नहीं, फेल तो नहीं होना शुरू हो जाएगा वो। फिर उसके साथ क्या होगा, हम फेल क्यों होना शुरू हो गए। जी फातिमा, 7 में से 5 एथलीट्स का सफर जो है पेरिस ओलंपिक्स में वो तमाम हुआ, और आज कश्माला भी जो है वो फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। फाइका भी जो है वो 100 मीटर के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। हमारा सिस्टम ही ऐसा है फातिमा, ना बना हुआ है इस तरीके से अकेडमीज हैं, ना हम उस तरह फोकस करते हैं, ना उस तरह तैयारी करते हैं। हम तो आखिरी 3 महीने 4 महीने पहले तैयारी करते हैं, किसने क्वालिफाई किया है, ठीक है, इसको ले जाएंगे, नहीं क्वालिफाई किया वाइल्ड कार्ड एंट्री पे ले जाएंगे। तो इस तरह तैयारी होती है। दीगर कंट्रीज जो है वो आज ओलंपिक खत्म हुए तो आज से उनकी तैयारी शुरू हो जाएगी। 4 साल के लिए जी। एक गेम के एक खिलाड़ी की नहीं, 4-4 6-6 खिलाड़ी वो उनके तैयार करते हैं। भाई मैं सदफ से सिर्फ एक बात ही कह रहा था कि अगर वैसे तो हमारे जो स्विमर हैं जो आखिरी नंबर पे पहुंचे हैं तो जाहिर है कि उन्होंने कुछ एफर्ट तो किया होगा, लेकिन मैंने सदफ से पूछा और आपसे भी पूछ रहा हूँ कि अगर मैं 1 घंटे बाद भी 200 मीटर में पहुंचता तो तब भी मेरा नंबर आखिरी होता ना, कोई चेंज तो नहीं कर सकता था उसे। जाहिर है आप इस चीज पे यही बातें कर सकते हैं। हम जिस तरह की बुरी परफॉर्मेंस है, जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, देखें अभी हम सब ये बातें कर रहे हैं, 240 मिलियन लोगों के साथ एथलीट्स हमें रिप्रेजेंट करते हैं, 11 ऑफिशियल उनके साथ जाते हैं, क्योंकि पेरिस में घूमने फिरने में, तस्वीरें खिंचाने में उनको भी मजा आएगा। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि खुशहाल मुल्कों का दस्ता कैसा होता है। ऑस्ट्रेलिया में 26 मिलियन की आबादी है और 460 का स्क्वाड है, और न्यूजीलैंड में सिर्फ 5.1 मिलियन। हम लोग तो मजाक से कहते हैं ना, जो कि हकीकत है, हम लोग बार बार कहते हैं कि भेड़े ज्यादा है इंसान कम है, यानी शीप ज्यादा है, वहाँ पे इंसान कम है। 5.1 मिलियन की आबादी पे 195 का स्क्वाड किया है, और यहाँ 240 मिलियन पे 7 एथलीट्स, जिसमें आपने खुद ही बता दिया कि गुलफाम जो है उन्होंने तो वो परफॉर्मेंस भी नहीं दी जो पिछले ओलंपिक में दी थी। 10 मीटर एयर पिस्टल में वो 22वें नंबर पे आए, कश्माला 31वें नंबर पे आई, जोड़ी 14वें नंबर पे आई, इंडियन जोड़ी जो है वो 3रे नंबर पे आई है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ टैलेंट स्किल का क्या मयार है। हॉकी में भी इंडिया ने पकड़ के ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक्स में 52 सालों के बाद 3-2 से पकड़ के बजा दिया। किधर है पाकिस्तान हॉकी? हमने तो पेरिस ओलंपिक्स में क्वालिफाई भी नहीं किया। हॉकी हमारा कौमी खेल है, क्रिकेट हमारा कौमी खेल नहीं है, हॉकी हमारा कौमी खेल है। हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क है, हमारी हॉकी का बेड़ा गर्क है, हमारा अपना बेड़ा गर्क है, हमारी हर चीज का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। और हमसे फजूल बातें करवा लो यार। आप इंडिया को देखो, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पे इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने अपने बाकी एथलीट्स पे भी इन्वेस्ट किया, उन्होंने क्या वो हॉकी की टीम पे इन्वेस्ट किया, कबड्डी की टीम पे इन्वेस्ट किया, ओलंपिक्स में जो उनके प्लेयर्स जाते हैं, चाहे वो जिस भी जो है वो स्पोर्ट्स से हैं, वो उन पे इन्वेस्ट करते हैं। जितने गेम्स ये टेक्निकल होते चले गए, हम पीछे होते चले गए। हम पहले ओलंपिक्स में हॉकी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल भी आता था तो हमारी शर्मिंदगी होती थी कि यार गोल्ड मेडल वाली टीम ब्रॉन्ज मेडल ला रही है, ये तवक्कुआत होती थी, और ब्रॉन्ज मेडल में भी खुश नहीं होते थे। और आज हम जो है वो हॉकी में क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे, ब्रॉन्ज मेडल तो बहुत दूर की बात है। तो बहुत, मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से दुनिया आगे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ी है, उस तरीके से हम उतने आगे नहीं बढ़े, बल्कि बहुत पीछे चले गए हैं। बहुत मसले मसाइल हैं, बैठ के डिस्कस करेंगे तो मैं ख्याल से घंटों गुजर जाएंगे इन मसले मसाइल को लेके। लेकिन बस फिर वही बात बार बार दोहराऊंगा कि हमें, ठीक है, हम अगर 30-35 खेलों को एक साथ लेकर नहीं चल सकते, इतना बड़ा बजट नहीं है, लेकिन हम 2-4-5 खेलों को फोकस करके आगे बढ़ें, ताकि हो सकता है अगले 4 साल बाद कोई रिजल्ट नजर आए या 8 साल बाद रिजल्ट नजर आए। कोई ऐसी अकेडमीज नहीं है कि 4-5 साल का बच्चा जाके जो है वो अभी से ट्रेनिंग शुरू कर दे। कोई ऐसे कोचेज नहीं है, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि अभी से बच्चों को ले जाके और वो टारगेट किया जाए कि यार ये 8-9 बच्चे हमारे ओलंपिक्स के हैं जो आगे जाके ओलंपिक्स में खेलना है। तो दुनिया भर में ऐसा ही होता है, 8-9 साल के बच्चों को अकेडमीज में लेके आते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनके इंटरनेशनल मुकाबले होते हैं, उनको फैसिलिटीज दी जाती है, फिर जाके वो ओलंपिक्स के लिए उनको तवक्कुआत की जाती है। हम तो बस फिर, हमारे ऐसा नहीं है, हमारे अकेडमी जरूर हैं लेकिन उस तरीके से काम नहीं होता, तो बहुत पीछे हैं हम। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो कि एक बॉडी है जो ओलंपिक के सब के मैटर्स को देखती है, खेलों को देखती है, उसके नीचे 34 फेडरेशन हैं, यानी पाकिस्तान में 34 स्पोर्ट्स खेली जाती हैं। उन 34 स्पोर्ट्स के अंदर 15 फेडरेशन ऐसी हैं जिनके सरबराह फौज से हैं। और ये अगेन मैं किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ वीडियो नहीं कर रहा, बट मैं एक पर्पस बताना चाह रहा हूं। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के जो सरबराह 2004 से लेकर 2024 तक जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन साहब थे, और इस पूरे टेन्योर में 20 साल में पाकिस्तान ने एक भी मेडल नहीं जीता।
एक भी मेडल नहीं जीता। मुशर्रफ साहब ने अपने उनके दोस्त थे और उन्होंने एक रिटायर्ड जनरल को पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो है हवाले कर दी। पाकिस्तान कोई भी फॉरेन मिनिस्टर उठा के देख लें, उनसे ज्यादा जनरल आरिफ हसन के पासपोर्ट के ऊपर वीजे लगे हुए और टूर्स हैं बाहर के। बस यू नो के लाइमलाइट और सब उनके साथ मौज मस्ती, कोई मसला नहीं है। देखिए हॉकी के अब्दुल्ला बहुत ज्यादा मसाइल हैं जिनको हल करने की जरूरत है। हुआ ये कि हॉलैंड वर्ल्ड नंबर 3, पाकिस्तान 17वें नंबर पर है, तारीख की बदतरीन ये हमारी रैंकिंग है, हम 17वें नंबर पर हैं। तो एक्सपेक्टेड यही किया जा रहा था कि पाकिस्तान हॉलैंड से दोनों मैच बुरी तरीके से हारेगा। पहला मैच पाकिस्तान ने जो बराबर किया, एक होप लोगों को हुई कि पाकिस्तान ने कैसे हॉलैंड के साथ बराबर कर दिया जो वर्ल्ड नंबर 3 है, तो एक होप हो गई थी। लेकिन दूसरे ही मैच में 6-1 मतलब 3 क्वार्टर तक वो 6-0 की लीड लेते रहे। आखिरी क्वार्टर में जाके पाकिस्तान को एक गोल करने का मौका मिला। एक्चुअली हुआ ये कि हमें होप गलत हुई। पहले मैच के अंदर पाकिस्तान टीम अच्छा तो खेली, लेकिन हॉलैंड बहुत बुरा खेली थी। उनके बहुत ज्यादा जो चांसेस थे गोल करने के वो बहुत ज्यादा था, उसका रेशो बहुत ज्यादा था, मिसिंग रेशो बहुत ज्यादा था, जिसको उन्होंने उसी दिन कवर करके और अगले मैच में उन्होंने इंप्लीमेंट किया, जो हमारी टीम नहीं करती। हम एक ड्रॉ करने के बाद, अच्छी के बाद हम ऐसे जाके सो गए कि जैसे हम कल जो है मैच जीत के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई, कोई वर्क नहीं किया टीम मैनेजमेंट ने। मुझे लग रहा है कोई काम ही नहीं किया कि उनकी वीडियो निकाल के देखते कि हमने कहां गलती की, उनका कौन सा लूज एरिया है, जिस तरह उन्होंने किया। क्योंकि उन्होंने पूरी कोशिश अब्दुल्ला ये थी कि पाकिस्तान हॉकी टीम को पेनल्टी कॉर्नर ना मिले। कोई ट्रेनिंग की इन्होंने उस मैच के बाद जो ड्रॉ किया था? बैक टू बैक मैचेस से ट्रेनिंग तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि स्ट्रैटेजी तय हो सकती थी, वो भी नहीं की गई। वो भी नहीं किया। अगर जैसे हॉलैंड ने की कि पाकिस्तान को पेनल्टी कॉर्नर लेने नहीं देना, अगर इनको पाकिस्तान को पेनल्टी कॉर्नर मिल गया और इन्होंने लीड ले ली तो फिर हम पे प्रेशर आ जाएगा। और यही हुआ कि 3 क्वार्टर तक पाकिस्तान को पेनल्टी कॉर्नर ही नहीं मिला। टैलेंट अच्छा है, लेकिन आपकी प्लानिंग क्या है? नो वेयर। अगर हम अपनी प्लानिंग को यूटिलाइज नहीं करेंगे, जिस आज हम पैरिस ओलंपिक से पाकिस्तान ओलंपिक को मिस कर रहे हैं, लास्ट अंडर ओलंपिक के बाद मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में भी लॉस एंजेलिस 2028 में होगा, हम उसको भी मिस करेंगे। हमें उसके लिए अभी से प्लान करना पड़ेगा, अभी से मैचेस खेलने पड़ेंगे, टीमों के साथ इवेंट खेलने पड़ेंगे, ताकि आने वाले क्वालिफायर राउंड में हम लोग एशियन गेम्स की प्रिपरेशन कर सकें। तो मुझे बताइएगा इमरान, ये इसमें पॉलिसी मेकर्स बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपने आगे जिस तरह से बताया कि ये प्लानिंग करनी पड़ेगी, हम हमेशा बात करते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स होने चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल्स होने चाहिए। ये बड़े इवेंट्स के लिए तो हमें पूरी तरह से मेहनत करनी है कि यहाँ तो हमारी रिप्रेजेंटेशन तो हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे इंपॉर्टेंट यही है ना कि पॉलिसी मेकर जो बैठे हैं वो कर क्या रहे हैं, कौन सी पॉलिसी है, कौन सा कैलेंडर है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अभी तक जो। दोस्तों, पाकिस्तान की 40 करोड़ की आबादी से 7 एथलीट जो है ओलंपिक्स में गए हैं, पेरिस ओलंपिक जहाँ पे चल रहा है, और उनमें से 5 खिलाड़ी जो क्वालिफाइंग राउंड होता है उसमें बाहर हो चुके हैं, और बचे 2 खिलाड़ी हैं, उनमें से देखते हैं कितना वो क्वालिफाइंग में रहते हैं या फिर उसमें भी बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बड़े ही नाराज़ है इस बात को लेकर कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी आबादी से केवल 7 एथलीट गए हैं, और जबकि इंडिया की तरफ देखते हैं तो इंडिया के 100 से भी ज़्यादा खिलाड़ी जो है ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी जो है अपने आप को बड़े जो 30 मार का समझते रहते हैं। हालांकि क्रिकेट में भी बहुत ही ज़्यादा अपनी जो डिंगे हाँकते रहते हैं कि हम क्रिकेट में भी ये कर देंगे वो कर देंगे। नंबर 1 टीम जो उन्होंने बना रखी है उसमें भी उनका बुरा ही हाल है, कुछ ज़्यादा अच्छा है नहीं। और अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके लिए भी बहुत हाथ पैर पीट रहे हैं कि इंडिया किसी न किसी तरह पाकिस्तान में आ जाए। लेकिन बाकी जो दूसरे खेल है उनके अंदर भी पाकिस्तान का हाल ख़राब ही है। उनके जो खिलाड़ी हैं, अब खिलाड़ियों की अगर बात करें तो उनसे खुद से पूछे तो वो यही कहते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर कमी है, चाहे परफॉर्मेंस कैसी भी हो वो सारा दो सिस्टम पर डालते हैं। और पाकिस्तान ज़्यादा अपने जो दूसरे स्पोर्ट्स के खिलाड़ी उनको ज़्यादा सपोर्ट करता भी नहीं है, खाली एक क्रिकेट के ऊपर ही उनका पूरा ध्यान रहता है, और पाकिस्तानियों को दूसरे स्पोर्ट्स की इतनी फिक्र नहीं रहती है। और खिलाड़ी बहुत ही स्ट्रगल करते हैं पाकिस्तान के, उनकी जो फैसिलिटी है गवर्नमेंट से जो सपोर्ट है नहीं मिल पाती। और पाकिस्तान का जो परफॉर्मेंस है ओलंपिक्स में आप सबको पता ही है, ये हॉकी के गोल्ड मेडल की बात करेंगे जो सदियों पुरानी हो गई है, उसकी बीच बीच में बात करते रहते हैं, जिससे इनको तसल्ली मिलती रहती है कि हमने भी कभी ओलंपिक में मेडल जीता था। लेकिन कई साल हो गए पाकिस्तान के हाथ जो है ओलंपिक्स में कोई खास गोल्ड मेडल लगे नहीं है। पहले खिलाड़ी कम जाते हैं तो उनमें से ज़्यादातर जो है क्वालिफाइंग राउंड में बाहर हो जाते हैं। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी निराशा है, और ये पाकिस्तानी जो है खिलाड़ी पाकिस्तान की गवर्नमेंट और सिस्टम को कोसते रहते हैं।